दिल्ली के पुराने बाजार में अमित की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। उस रात अमित दुकान बंद करने के बाद हिसाब किताब में व्यस्त था। रात के लगभग 12 बज चुके थे और बाजार की सुनसान गलियां खामोशी में डूबी हुई थी। वो दिन अमित के लिए आम दिनों जैसा ही था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। जैसे ही अमित ने आखिरी कागजात ठीक किए और दुकान बंद करने के लिए उठा, दरवाजे पर हल्की सी खनक सुनाई दी। वह चौंका और सामने देखा, एक खूबसूरत लड़की दुकान के अंदर आ रही थी। उसके लंबे काले बाल, सफेद चमकदार चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें थी जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। नमस्कार, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अमित ने पूछा। मुझे 5 किलोग्राम मिठाई चाहिए, लड़की ने नरमी से कहा। अमित ने हैरानी से उसे देखा। 5 किलोग्राम? आप इसे कैसे ले जाएंगी? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिक्र मत करें, मैं यही खा लूंगी। ये बात सुनकर अमित हैरान रह गया। उसने कभी इतनी ज्यादा मिठाई को एक साथ खाने की बात नहीं सुनी थी। लेकिन उसने कुछ न कहा और मिठाई निकालने लगा। उसके दिल में अजीब सा डर महसूस हो रहा था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। लड़की ने मिठाई का पहला टुकड़ा उठाया और एक के बाद एक खाती चली गई। कुछ ही मिनटों में उसने 5 किलोग्राम मिठाई खत्म कर दी। अमित हैरान और परेशान खड़ा रहा, उसके पास शब्द नहीं थे। क्या आपको और कुछ चाहिए? अमित ने डरते डरते पूछा। नहीं, ये काफी है, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कितने पैसे हुए? अमित ने रकम बताई और लड़की ने पर्स से पैसे निकालकर अदा कर दिए। जैसे ही उसने दुकान से बाहर कदम रखा, अमित को अचानक उसकी आंखों में कुछ अजीब सा नजर आया। वो आंखें, जो अभी तक नर्म और शांत थी, अब उनमें एक ठंडी और डरावनी चमक थी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अमित ने पूछा। साक्षी, लड़की ने संक्षेप में जवाब दिया और दुकान से बाहर निकल गई। अमित उसे जाते हुए देख रहा था। लड़की सुनसान सड़क पर चल रही थी और जैसे ही वह सड़क के आखिर में पहुंची, अचानक वह गायब हो गई। अमित ने अपनी आंखें मली, लेकिन वह सच में गायब हो चुकी थी। वह डरते हुए दुकान के अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने साक्षी का चेहरा घूम रहा था और वह उसकी आंखों की चमक को भुला नहीं पा रहा था। वह जल्दी से घर पहुंचा, लेकिन उस रात उसकी आंखों में नींद का नामो निशान न था। अगली सुबह अमित ने उस वाकये को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने दोस्त रामू से मिला और उसे सारी बात बताई। रामू ने ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोला, अमित, ये सब कुछ बहुत अजीब है। तुम्हें पता है, पुरानी कहानियां कहती हैं कि कुछ लोग जो अचानक गायब हो जाते हैं, वे इस दुनिया के नहीं होते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की कोई भूत थी? अमित ने रामू की बातों को गंभीरता से न लिया और हंसकर कहा, तुम भी कमाल करते हो रामू, भूत और चुड़ैलें सिर्फ कहानियों में होती हैं। लेकिन रात के वक्त जब अमित अपनी दुकान पर वापस आया तो वह डर फिर से उसे जकड़ने लगा। उसने जल्दी से काम खत्म किया और दुकान बंद करके घर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, उसकी आंखें एक बार फिर ठिठक गईं। साक्षी फिर से दुकान के बाहर खड़ी थी, वही ठंडी मुस्कान चेहरे पर सजी हुई। आप फिर से? अमित के मुंह से बेसाख्ता निकला। हाँ, मैं फिर आई हूँ, साक्षी ने धीरे से कहा। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? अमित ने डरते डरते पूछा। मैं वो हूँ जो अब कभी इस दुनिया में वापस नहीं जा सकती, साक्षी ने एक ठंडे लहजे में जवाब दिया। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? मैं मर चुकी हूँ अमित? वो रात जब मैं तुम्हारी दुकान पर आई थी, मैं पहले ही मर चुकी थी, साक्षी ने बताया। अमित की सांसें रुकने लगी। ये कैसे हो सकता है? ये हकीकत है, और अब मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, साक्षी ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा। अमित के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने साक्षी का चेहरा बदलने लगा और वह एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, अमित चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सुनसान गलियों में खो गई। साक्षी ने अमित के करीब आकर उसकी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले नाखून रख दिए। अब तुम मेरे साथ चलोगे, हमेशा के लिए। और जैसे ही उसने आखिरी बार चीख मारी, अंधेरी रात की गहराइयों में दोनों गायब हो गए। दुकान के बाहर सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका रह गया, जो उस सुनसान सड़क पर गुजर रहा था। अगली सुबह लोग अमित की दुकान के बाहर जमा हुए। दुकान के अंदर कोई नहीं था और दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अमित कभी नहीं मिला। लोग आज भी उस रात की बातें करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था। कहा जाता है कि जब कभी भी कोई उस सुनसान सड़क पर रात के वक्त गुजरता है, तो वो साक्षी की हंसी और अमित की आखिरी चीखें सुन सकता है।